हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये कब आया, इसका स्टार्टिंग कहाँ से है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, महाजनपद कहा किसे गया है? तो जो लोग तो देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप थे वहाँ पर ढेर सारे राज्यों का जब उदय हुआ था, ठीक है, या ये आप कह सकते हो कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, उस टाइम पे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी राज्यों का उदय हुआ उन्हें महाजनपद काल कहा गया है। ठीक है, और ये कौन सा टाइम पीरियड था? जब लोहे का प्रयोग बढ़ा। ठीक है, और उससे क्या हुआ भाई? लोहे का प्रयोग अगर बढ़ा है तो उससे क्या आसान हुआ उनके लिए? खेती करना आसान हुआ, है ना। साथ ही साथ बड़े अब लोग ना नगर बना करके स्थाई निवास बनाने लगे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्थाई राज्यों की नींव रखी गई थी यहाँ से। तो अब देखिए, ये इसमें ना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो ये 16 जनपद आते हैं, ठीक है, महाजनपद बोला गया है ना, तो 16 महाजनपद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस साइड हम लोग लिखेंगे महाजनपद, और यहाँ पर होगी उसकी कैपिटल, राजधानी, एंड यहाँ पर होगी उसका वर्तमान स्थान। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्या है? अंग एक राज्य था, तो इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अच्छा, एक बात बताओ, इसको कैसे आप शॉर्ट वे में लर्न कर सकते हो? तो अंग क्या होते हैं? शरीर के अंग। शरीर के अंगों में क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। चमक से चंपा चमेली से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और चमक होगी तो च से चंपा, अ से अंग, च से चंपा, और म से मुंगेर, चमक। ठीक है, तो मुंगेर कहाँ है? मुंगेर एंड भागलपुर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज मगध। ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। इसकी अब ये गिरिव्रज है कहाँ पर? तो पटना एंड गया, ये दोनों भी कहाँ हैं? बिहार में। आगे देखिए, काशी तो आप सभी विदित हैं। काशी कहाँ पर है? इसकी राजधानी देखिए वाराणसी थी, और काशी है कहाँ पे? वाराणसी में ही है ना। और वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में। अगला देखिए, चौथा नंबर, वत्स की कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? तो प्रयागराज, और प्रयागराज यूपी में ही आता है। मेन आप ना इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि ये किस स्टेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोसल किस में आता है? उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या साकेत। अब ये कहाँ पड़ता है? तो अयोध्या, जिसे फैजाबाद भी। और ये कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट इज सूरसेन। सूरसेन कहाँ है? मथुरा। इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा, और मथुरा कहाँ है? यूपी में, मथुरा में ही। ठीक है,
नेक्स्ट इज पांचाल, अहिच्छत्र, इसकी कैपिटल ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, पांचाल की अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ये कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, बघेलखंड जिसको बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्या है? कुरु। कुरु की कैपिटल क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ? दिल्ली। देखिए एरिया कहाँ कहाँ तक था इसका, तो वो मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया एंड हरियाणा, यहाँ तक फैला हुआ था विस्तार, ठीक है। अगला है मत्स्य, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य, विराटनगर। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। प्रेजेंट टाइम में जयपुर, भरतपुर और अलवर। और ये सारे कहाँ हैं? राजस्थान में। अगला है चेदी, तो ये कहाँ है? इसकी कैपिटल क्या थी? सुक्तिमती। ये कहाँ? बुंदेलखंड एरिया। अच्छा बुंदेलखंड है कहाँ? तो यूपी के। अगला अवंती। अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैनी। या फिर महिष्मती। ये कहाँ है? मालवा, एमपी। अगला अश्मक, पोतन या पोटली। ये कहाँ? नर्मदा एंड गोदावरी के बीच का एरिया, और जिसे आप क्या बोलते हो? दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ इंडिया। अब 13 नंबर पे अस्मक के बाद आया कंबोज, फिर है कंबोज के बाद है गांधार, और गांधार के बाद है वज्जी, फिर मल्ल। इतने हैं ये। अब देखिए जो कंबोज है ना, इसकी क्या थी? हाटक, राजपुर। हाटक, राजपुर। और इसका प्रेजेंट टाइम में एरिया क्या है? तो वो ऊपर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का कह सकते हो, ठीक है, कश्मीर एंड हिंदू कुश के बीच का। हिंदू कुश क्या है? पर्वत, ठीक है, बिटवीन लगा दें BW, ठीक है। अब देखिए अगला है गांधार, तो गांधार की क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला ये कहाँ है? तो अरे यार पेशावर है, सॉरी, पेशावर, ठीक है, पेशावर एंड रावलपिंडी, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान।
अब देखिए वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। तो वैशाली कहाँ है? ये बिहार, वैशाली से ही आपको पता चल जाएगा बिहार, ठीक है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, बिहार। अगला है लास्ट, दैट इज मल्ल की क्या है? कुशीनारा या पावापुरी भी सुनते थे, तो पावा। कहाँ है ये? देवरिया एंड गोरखपुर। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। देवरिया हो गया, बलिया हो गया, और ये सब कहाँ है? तो मतलब यूपी के ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट बॉर्डर आप कह सकते हो। अब बताओ आप, मैंने बलिया का नाम लिया, बलिया से एक रिलेटेड न्यूज़ बताई थी आपको, बताइए, बहुत ही चर्चित न्यूज़ है वो, और वो है 100th, ठीक है, ये ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। 100वां क्या है? रामसर स्थल है। 100th रामसर स्थल है, जिसका नाम क्या है? सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं उसको। और दूसरा क्या नाम है? जयप्रकाश, जय नारायण है करके। जयप्रकाश नारायण ही है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ठीक है। मेनली वहाँ पर इसे सुरहाल ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ये कह सकते हो आप ऑफिशियल नेम, तो वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ठीक है। तो ये कब अभी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, किस दिन? तो 5 जून। ये दिवस भी बहुत अच्छा है, पर्यावरण दिवस के दिन, ठीक है। तो 5 जून 2026 को ये डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आप सभी इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जैसे अब आप इसके लिए शॉर्ट ट्रिप क्या बना सकते हो? चंपा है ना, तो अंग चंपा और मुंगेर भागलपुर। तो इसके लिए आप, मैंने क्या कहा, स्किन यानी कि जो अंग होते हैं शरीर के अंगों में क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। ऐसे आप कोरिलेट करके कर सकते हो। तो शरीर के अंग से अंग हो गया, चमक से चंपा, और म से मुंगेर, ठीक है। अब देखो, मगध कैपिटल क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह, और ये कहाँ है? पटना, बिहार में, ठीक है। तो इसको आप कैसे लर्न करोगे? मगध में ना किससे आप लर्न कर सकते हो? कुछ भी अपने हिसाब से आप बना लो। काशी वाराणसी को तो ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही है। वत्स तो बोला जाता है ना, क्या वत्स, चुप हो जाओ, ठीक है, वरना अब चुप हो जाओ, वरना 2.5 कोस या 2.5 कोस चलना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी अपने आप को रिलेट कर सकते हो। तो वत्स, कोस से कौशाम्बी, और कहाँ? प्रयागराज में। अब देखिए कौशल, तो कौशल कहाँ है? साकेत, श्रावस्ती। कौशल नरेश की पुत्री से भी आप करके लर्न कर सकते हो, अयोध्या जी से, ठीक है। फिर सूरसेन कहाँ? मथुरा। पांचाल चाचा दोनों में आ रहा है ना, अहित छत्र या काम्पिल्य। क्या करो? इंद्रप्रस्थ में जाकर, ठीक है, इंद्रप्रस्थ में जाओ, कहाँ पर? तो दिल्ली में। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ ऐसे करके लर्न कर सकते हो, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में जाकर राज करो। कुरु मीन्स क्या होता है? करना। अब है नेक्स्ट मत्स्य। मत्स्य क्या है? मछली के लिए बोला जाता है ना मत्स्य। तो आप इसको जयपुर से, राजस्थान से कैसे रिलेट करोगे? देखो, मछली के सिर पर ताज जो होता है ना, बहुत ही विशाल है, विराट है। मछली का
ताज बहुत ही विराट, ऐसे करके लर्न कर सकते हो। सर का ताज जयपुर, विराट है तो विराटनगर। चेदी सुक्तिमती, अब कुछ चीज़ें हैं तो वो तो भैया लर्न ही करनी पड़ेंगी। अवंती उज्जैनी मालवा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ये हो गया इम्पोर्टेंट। गांधार है इम्पोर्टेंट, वज्जी और मल्ल भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बाकी ये इसका करंट का मैंने बता ही दिया है आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि मैम बहुत लंबे हो जाते हैं। और जीएस में मुझे लगता है छोटे छोटे लेक्चर्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।